रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में किसी जगह तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आवाज़ सुनी जैसे कोई किसी पे लानत कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया कि फलानी औरत है जो अपनी सवारी की ऊँटनी पे लानत कर रही है। वह ऊँटनी शायद चलने में कमी करती होगी। उस औरत ने चिल्ला कर कह दिया होगा, तुझे खुदा की मार हो, लानत हो, जैसा कि औरतों की आदत होती है कोसने की और लानत करने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उस औरत को उसके सामान को उसकी ऊँटनी पर से उतार दो। ये ऊँटनी तो उस औरत के नज़दीक लानत के काबिल है, फिर उसको काम में क्यों लाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह और तंबीह के वास्ते ऐसा फरमाया, जिस चीज़ को काम में लाते हैं उसको लान तान करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जो अपनी इज्जत व आबरू के बारे में पारसा और अपने खामिंद पर आशिक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को दुनिया में कुछ तकलीफ देती है तो जन्नत में जो हूर उसे मिलेगी वो कहती है, खुदा तुझे गारत करे, वो तेरे पास मेहमान है, जल्द ही तेरे पास से हमारे पास चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब औरतों से अच्छी औरत वो है जब शौहर उसकी तरफ नज़र करे तो उसको खुश कर दे, और जब वो उसको कोई हुक्म दे तो उसकी अताअत करे, और अपनी जान और माल में उसको न खुश करके उसकी मुखालफत न करे। शरीयत मुतहरा बीवी को अपने शौहर की खूब अताअत और फरमा बरदारी का हुक्म दिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जिसकी मौत इस हाल में हो, उसका खामिंद उससे राजी हो, तो वो जन्नत में दाखिल होगी। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद को सजदा करे। फिर वो औरत जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, रमज़ान के रोज़े रखे, अपने शर्मगाह की हिफाजत की, अपने शौहर की अताअत की, क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा कि जिस दरवाजे से तू चाहे जन्नत में दाखिल हो जा। इस अताअत और शारी का एक नमूना ये है, जब शौहर अपनी बीवी तिब्बी तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार न करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारक में वाज़ेह तालीमात मौजूद है। चुनांचे इरशाद मुबारक है, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शौहर गुस्से की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। तो इसी रवायत में है कि जब शौहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो औरत को चाहिए कि वो उसके पास चली जाए, अगरचे रोटी पकाने के लिए तंदूर पर खड़ी हो। लिहाजा मज़कूरा औरत को चाहिए कि वो हत्तल इम्कान शौहर की अताअत करे और जो कैफियत गैर अख्तियारी हो उसका इजहार न करे। शौहर को बुरा भला न कहे, अल्लाह से बुर्दबारी तलब करती रहे, और शौहर को चाहिए कि बीवी की ताकत को मद्देनजर रख कर उससे ताल्लुक़ कायम किया करे, और अगर कोई कैफियत बीवी के अख्तियार में नहीं है उस पर बीवी का मुआखजा न करे, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करे कि बीवी के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए। इंशाअल्लाह जल्द ही मुआफ़क़त हो जाएगी। इब्न क़ुदामा अल-मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है, अगर मर्द अपनी बीवी की नाफरमानी का खुदशा महसूस करे, यानी उसमें नाफरमानी की अलामत जाहिर हो, वो अपने आप को खाविंद के सुपुर्द न करे और उससे इस्तिमता न करने दे, या फिर उसकी बात को तस्लीम, लेकिन बहुत कोशिश और मजबूर करने के बाद तो उस हालत में खाविंद उसे वाज नसीहत करे और इस तरह उसे अल्लाह ताला से डराए और उसे अल्लाह ताला के वाजिब करदा अहकामात याद दिलाए कि अल्लाह ताला उस पर खाविंद के हुकूक रखे हैं, इसे इसकी इताअत करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेगी तो उसे गुनाह होगा, इसका हक खर्चा साकित हो जाएगा। फिर खाविंद के लिए उसे बिस्तर से अलग करना और उसे हल्की सी मार की सजा देना भी मुबाह होगा। इसलिए अल्लाह ताला का फरमान है, और वो औरतें जिनकी नाफरमानी से तुम डरते हो उन्हें वाज नसीहत करो। वाज नसीहत के बावजूद वो नाफरमानी और शरकशी पर इसरार करे और खाविंद के साथ मुआशरत के लिए राजी न हो, तो फिर खाविंद के लिए जायज़ है कि वो उसे अपने बिस्तर से अलग कर दे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया, और उन्हें बिस्तरों में अलग करके छोड़ दो। और अगर वो इस अलाहिदगी के बाद भी अपनी नाफरमानी पर इसरार करे तो फिर खाविंद के लिए मुबाह है कि बीवी को हल्की सी मार की सजा दे, जो उसे जख्मी न करे और न ही हड्डी वगैरह तोड़े। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है, उन्हें मारो। इस तरह की जब खाविंद और बीवी के दरमियान मुखालफत पैदा हो जाए और दुश्मनी तक मामला चला जाए तो फिर दोनों जानिबों से एक आदिल मुसलमान और आज़ाद शख्स को हाकिम बनाकर भेजा जाए। बेहतर और औला तो यही है, दोनों उनके ख़ानदान में से हो और खाविंद और बीवी की रजामंदी से भेज जाएँ, जो कि उनके हालात का जायजा लेने के बाद अगर
उन के दरमियान सुलह बेहतर समझते हैं तो सुलह करवा कर उन्हें इकट्ठा कर दें, और अगर वो ये देखें कि उनकी अलहदगी ही बेहतर है तो फिर उनके दरमियान तलाक या खुला करके अलहदगी करवाएं। जो भी फैसला ये करेंगे वो खाविंद और बीवी को तस्लीम करना होगा। इसके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये फरमान है, अगर तुम्हें खाविंद और बीवी की आपस में एक दूसरे के अनबन का खदशा हो तो एक मुनसिफ मर्द वालों और एक औरत के घर वालों की तरफ से मुकर्रर करो। अगर ये दोनों सुलह कराना चाहें तो अल्लाह ताला दोनों में मिलाप करा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो इसकी औरतें जिनको मैंने देखा नहीं मेरे बाद पैदा होंगी, ये की कपड़े पहने होंगे और नंगी होगी, यानी नाम का बदन पर कपड़ा होगा लेकिन कपड़ा इस कदर बारीक होगा कि तमाम बदन नजर आएगा और इतरा कर बदन को मटका कर चलेगी, और बालों के अंदर मबाफ यानी या कपड़ा देकर बालों को लपेट कर इस तरह बांधेगी कि जिसमें बाल बहुत से मालूम होंगे जैसे ऊँट का कोहान होता है। ऐसी औरतें जन्नत में न जाएंगी बल्कि उसकी खुशबू भी उनको नसीब न होगी। जामे सगीर में ये रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी को बुलाए जब स्त्री के लिए तो औरत पर वाजिब है वो फौरन अपने शौहर की बात मान ले, माँ सिवा शरई उज्र की वजह से बीवी इनकार कर सकती है। यानी ऐसी कोई शरई मजबूरी मसलन हैज माहवारी वगैरह हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर शरई उज्र नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो औरत फ़ौरन अपने शौहर की बात मान ले, खा ऊँट के कजावे यानी ऊँट की वो सीट जिस पर बैठ कर सवारी की जाती है पर ही बैठा क्यों न बुला रहा हो। इस मामले को ख्वातीन जो बीवियां हैं जो अपने शौहर को हक देना चाहती हैं वह इस बात को मद्देनजर रखें कि जब इस मामले में कोताही होती है तो इंसान दूसरी जगह अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने जाता है और ये बात फिर बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए शरीयत ने इस मामले की अहमियत बयान की है।